हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनराम यादव। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट का कहें तो अंसाल का सेट नंबर 1 2023 822 डीबी का परिणात्मक क्वेश्चन को हल कराएंगे। क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए अगर आपकी मांग होगी तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम कराएंगे। फिर हम देखते हैं दो चार क्वेश्चन जो भी संभव कराते हैं। एक प्रश्न है जो त्रिकोणमिति का दिया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है। यदि कह रहा है टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है। तो हम यहां से देखेंगे कि टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल टू में कॉस थीटा। तो अगर देखिए तो cos स्क्वायर 45 का मान अगर हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा 45 का होल स्क्वायर बना देते हैं। इतने का हम होल स्क्वायर बना दूं, इसको 1 कर दूं, इसको लिख दूं cos थीटा। तो cos 45 अंश का मान होता है 1, इसका मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और -1 यहां मिल जाएगा cos थीटा। अगर देखें तो ये वर्ग करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 -1 cos 0 डिग्री। यहां से काटेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू cos थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, मतलब ये वैल्यू आ गया 0, तो cos थीटा आ गया। अगर यहां से थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, ये है cos 0 cos 90 अंश का मान। तो हम कहेंगे cos थीटा इक्वल टू इतना। तो cos से cos कैंसिल हुआ, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। फिर इसके प्रारंभ में एक और क्वेश्चन है, दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, x तथा x+1 हो है। तो हमने मान रखा है कि दो क्रमागत, हम मान सकते हैं कि दो क्रमागत मतलब लगातार संख्या आने का मतलब। तो हमने एक को माना x, दूसरे को माना x+1। तो यहां से हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो दिया कितना है, कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। मतलब दी गई संख्याओं का हम करेंगे वर्ग और उसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो दिया है इनके वर्गों का योगफल, चलो हम एक फल कर लिए, का होल स्क्वायर बराबर कितने के हैं, 365 के। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ फार्मूले के अनुसार मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1, और यह कितने के बराबर हो जाएगा, 365 के। तो ये दोनों काउंट कर लेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x मिल जाएगा और यहाँ 365 मिल जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 1 को हम ट्रांसफर कर लेंगे उस साइड, यानी पक्षांतर कर लेंगे, तो मिलेगा 365 -1, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर किया हमने, तो मिलेगा 2x प्लस में 2x इक्वल टू 365 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 364। हम उसको उधर भेजते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2x और यहाँ पे मिल जाएगा 365। अगर इसको थोड़ा सा उधर भेज लेते हैं, थोड़ा सा हम उधर कर लेते हैं सब, तो 2x स्क्वायर 2x -364, 300
64 इक्वल टू में 0, तो 2x², यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x, और ये मिल जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 बन जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इजिली हम तोड़ेंगे। अब कितना तोड़ेंगे, तो हम कितना इसको तोड़ लेते हैं, 182 को हम यहाँ पे तोड़ देंगे, थोड़ा सा साइड में तोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। 182 का कितना हो जाएगा, तो 9 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे हम वर्क करने के पश्चात देखा कि यह किससे टूट जाएगा, 14, और माइनस में करेंगे 13, क्योंकि हमें ऐसा तोड़ना है कि बीच की संख्या को गुणा करने पर इन संख्याओं को 182 आना चाहिए, जबकि जोड़ने अथवा घटाने पर x आना चाहिए, यानी मध्य वर्ग से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 14x माइनस 13x 182 इक्वल टू 0। ये दोनों को अगर एक साथ कर लें, 14x एक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम कॉमन करेंगे, जो इस ब्रैकेट में वैल्यू आना चाहिए इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो यहां से मिलेगा 13x माइनस 82। ठीक, अब यहाँ साइड में थोड़ा सा और कर देते हैं, सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 मिलेगा, और यहाँ पे कॉमन करेंगे 13, तो 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 यहाँ पे भी मिल जाएगा, इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, हम x प्लस 14 को कॉमन करेंगे, ठीक, तो x माइनस 13 बचेगा। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 14, ये क्या हो जाएगा, अमान्य है क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता, तो x माइनस 13 इक्वल टू में 0, तो x बराबर 13 आ गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमने जो माना था वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो मिलेगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो पहली और दूसरी संख्या हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिंदु x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ हो, तो x और y के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, यानी कहें तो संख्याओं में हमें आसानी से रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो ये कहाँ के सवाल है, ये तो द्विघात समीकरण से आया था, लेकिन ये सेट में जो आया है ये किससे आया है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब निर्देशांक ज्यामिति के बीच से आया है। तो इसने कहा कि एक लाइन है जिस पर दो बिंदु समदूरस्थ हैं, कौन कौन, 3 कामा 6, और यहां पे इसका कोई मध्य बिंदु है x कामा y, और इससे कितना है दूर, माइनस 3 कामा 4 पर है। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है, इसको मैं मान लू अगर a तो इसको मान लू b, तो कह रहा है कि ये किसी बिंदु P से क्या है, समान दूरी पर स्थित है मध्य बिंदु से, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे बिंदु, कह सकते हैं बिंदु AP, यानी हम कहेंगे AP बराबर BP के, ये क्यों है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अगर समदूरस्थ है तो ये दूरियां आपस में बराबर होंगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी। तो अगर दूरी AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी
बराबर पीबी के बीच की दूरी। अब यहां से हम देखते हैं, निर्देशांक से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी फार्मूला आपका लगेगा, कौन सा लगेगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर इन बिंदुओं के बीच की दूरी भी वही फार्मूला लगाएंगे, यानी दोनों फार्मूलाएं सेम है, तो यही फार्मूला हमको लगा के इस सवाल को हल करना है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी सवाल है तो हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन इसी बेस पे कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि बिंदु इसके लिए जो x1 है वो 3 है और x2 जो है, x2 कितना है, x है, और y, और देखें y1 बराबर दिया है, y1 बराबर दिया है y, और y2 बराबर दिया है, y2 बराबर दिया है 4। फिर यहां पे देखेंगे x1 बराबर दिया है x, तो यहां पे हम देख लेते हैं y1 बराबर 6 और y2 बराबर y है। और इधर का हम मामला देखते हैं तो x1 बराबर x है और x2 बराबर है -3। इसी प्रकार y1 बराबर है, y1 बराबर, अगर यहां से थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं, -3 और यहाँ पे हो जाएगा x। इधर y का मान है 4 और y2 का मान है कितना हो जाएगा, y है। तो अब हम फार्मूले में अपने पुट करते हैं। जो हमारा फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यानी आप सब पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम उसी फार्मूले का यहाँ उपयोग करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा फार्मूला, यानी AP का स्क्वायर करेंगे और इधर BP का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे AP और BP का स्क्वायर करेंगे तो हम फार्मूला यहां से बना सकते हैं। क्या बनेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड में क्या बन जाएगा, दूसरी साइड में देखें तो कितना बनेगा, इसी प्रकार हम दूसरी साइड में भी करेंगे कि y माइनस माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, कितना मिलेगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम इसको इजिली सॉल्व करते हैं। थोड़ा सवाल जा रहा है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x मिलेगा, a प्लस बी का फार्मूला लगाया हमने। फिर यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस में मिल जाएगा 6 गुनाएं 12y मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2 तिहाई 6x मिलेगा, प्लस में y स्क्वायर मिलेगा 16 प्लस का मिलेगा और माइनस 4 दुनाए 8 मिल जाएगा y में। सब वैल्यू कट जाएगा, x x दोनों अपोजिट साइन पे हैं तो पॉजिटिव साइन पर है तो कट जाएंगे। यहां से थोड़ा सा हम जोड़ते हैं, 36 9 कितना हो जाएगा, 45, 36 9 45 हो जाएगा।
माइनस में 6x हो जाएगा और माइनस में 12y हो जाएगा। इधर देखें 6x और 16 9 25 माइनस 8y इतना हो जाएगा। अब एक तरफ हम वैल्यू करते जाते हैं। 45 माइनस 25 6x 12y इक्वल 12y माइनस 6x प्लस में 8y इक्वल टू में 0। तो हम लोग उधर गए, 45 का आएगा यहाँ पे 20 मिल जाएगा और 6 6 12x मिल जाएगा और यहाँ से 12 में से इतना जाएगा तो हमारा मिल जाएगा कितना 16। यहाँ से करेंगे तो 12 में से 8 यानी 4y मिल जाएगा इक्वल टू में 0। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 5 और ये मिल जाएगा 4 तिहाई 12x और यहाँ मिल जाएगा y इक्वल टू 0। हम इसको पक्षांतर कर देंगे इधर तो मिल जाएगा 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। यही हमारा सलूशन का उत्तर था। अतः ये ये प्रश्न पूरे हुए। और प्रश्न देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। किसी जगह पे कोई समस्या हो तो कमेंट्स द्वारा बताते रहिए और कृपया फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।